एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने नौकर से कह रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। वो अपने हाथ रख लेता है अपने मुंह पर और कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना मेरी बोली गई बात सच हो जाती है। तब ये कह रहा होता है कि बात बेवकूफ कहीं के, अपने हाथ को अपने चेहरे पर से हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है वो टाइगर मेरे जैसे को डरा सकता है? तब ये कहने लगता है कि जी होलिसन, मुझे नहीं लगता है कि आपका वो टाइगर कुछ भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप तो हैं ही इतने ज्यादा ताकतवर। और मुझे भी लगता है कि मुझे गलतफहमी हो चुकी है। वैसे भी वो आपका क्या ही बिगाड़ सकता है, आपने तो बस उसे एक बार मार दिया और वो कहीं हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरा होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब वो वापस भी आ सकता है। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की जो जमीन होती है वो हिलने लगती है और यहाँ पर जो टाइगर डीमन रहता है कह रहा होता है कि सरप्राइज ह्यूमंस कैसे हो। और फिर उस डीमन को देखने के बाद ये सभी लोग डर चुके रहते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जो सर्वेंट रहता है कह रहा होता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, अपने मुंह पर ही हाथ रखूंगा मैं। अब यहाँ पे फिर से वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये लोग वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस बे को दिखाया जाता है जो कि पहले से ज्यादा बेहतरीन इलाज कर रही होती है और पहले से ज्यादा इफेक्टिव और जल्दी भी चल रहा होता है, लेकिन इन्होंने बहुत लोगों का इलाज कर दिया रहता है और चक्कर भी आ रहे होते हैं। लूचन उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और काम करूंगी, लेकिन फिर से वो करने जा रही होती है, अचानक से बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारा लूचन हीरो की तरह पकड़ लेता है उसे। यहाँ पर जो अंकल रहते हैं कह रहे होते हैं कि बेटा मुझे लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमने एक ही बारी में बहुत सारे लोगों को हील कर लिया है। और वहां पर जितने भी लोग होते हैं कह रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत देर से सभी लोगों को हील कर रही हो और काफी ज्यादा थक भी चुकी होगी। और इधर लूचन भी उससे कह रहा होता है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहती हो? वो कहती है कि हाँ मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें नहीं बचाऊंगी तो फिर इन लोगों को कौन बचाएगा, क्योंकि हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब रहती है सबकी। और फिर वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती है जो कि स्पेशल वाली रहती है। जब वो उसे खा लेती है तो वापस से एनर्जी आ चुकी रहती है और कह रही होती है ठीक है अब काम पे वापस से लग जाती हूँ। दूसरी तरफ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहां पर खतरा इनके लिए ज्यादा बढ़ चुका रहता है, क्योंकि ये लोग जहां भी जा रहे होते हैं वो टाइगर इनसे पहले पहुंच जा रहे होते हैं उसी जगह पर। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग करे तो करे क्या। और फिर हमें इस मास्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि आखिर ये लोग हमें कैसे पकड़ ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो सीधे उस लड़की की तरफ देखने लगता है। वो कह रही होती कि होली सन आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? वो कहता है मुझे लगता है लूचैन सही है, तुम में मार्क किया गया है। मगर वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे मार्क किया गया है या फिर नहीं किया गया है, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूं तो प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। और फिर वो कह रहा होता है कि देखो मुझे माफ करना कि मैं इतना ज्यादा क्रूअल बन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ में रहोगी तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन ये कह रही होती है कि क्यों, मगर क्यों, प्लीज आप मुझे यहाँ पर मत छोड़िए, मुझे भी अपने साथ यहाँ से लेकर चलिए। वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, और तुमने कहा था कि तुम मेरी हो, अगर तुम सचमुच मेरी हो तो तुम एक काम करो, इन डीमंस का ध्यान भटकाने मेरी मदद करो। और फिर वो वहां से जाने लगता है और कह रही होती है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाइए, मेरी मदद करिए। लेकिन ये इतना ज्यादा निर्दय रहता है कि यहाँ से उसका हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगता है और कह रहा होता है कि छोड़ दो मुझे। और वो कह रही होती है कि नहीं, लेकिन आपने तो मुझे अपनाया था, मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन वो कह रहा होता है नौकर की हट जाओ यहाँ से, हमें जाने दो वरना तुम्हारे वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। और फिर वो दोनों भाग जाते हैं। वो जो बड़ा सा डीमन रहता है वो सीधे उस लड़की के पास आ जाता है ताकि वो भाग ना सके। वो चिल्ला के कह रही होती है कि प्लीज प्लीज मुझे मत खाना। और वो डीमन कह रहा होता है कि आजकल के ये इंसान भी ना कितने ज्यादा शेमलेस हो गए हैं, जब कोई तुम्हारा दोस्त या कोई भी मुसीबत में पड़ता है तो ये लोग उसे छोड़कर भागने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। और इधर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहां पर नौकर कह रहा होता है कि अब हम लोग कहां पर जा रहे हैं। वो कह रहा होता है कि हम लोग जा रहे हैं अब मिस बे के पास, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम लोग डीमंस को विलेज से बहुत ही ज्यादा दूर लेकर जाएंगे ताकि विलेज के ऊपर कोई भी खतरा ना आए। और हमने अपना वादा पूरा किया है और हमने विलेज के लोगों की प्रॉब्लम सब पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दी है। दूसरी तरफ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग मिस बे की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अब हील भी कर दिया रहता है और काफी ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके थे। तब तक वहां पे लूचियन आ जाता है और कह रहा होता है कि देखो एक दिन बीत चुका है, तुमने एक दिन में कितने लोगों को ट्रीट कर दिया है? वो बताती करीबन 200 लोगों को। तब वो कहता है कि आग की लंका में एक बूंद पानी। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, मतलब 10,000 लोग रहते हैं। और ये अगर एक दिन में ऐसे 200 लोग करके हील करेगी तब तो बहुत ही ज्यादा दिन लग जाने वाले हैं। बेस बे कह रही होती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? लूचियन उससे कह रहा होता है कि तुम अपनी असली पोटेंशियल को जानो, उसे अनलॉक करो कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी पोटेंशियल को देखना है कि मैं कितने ज़्यादा को एक साथ हील कर सकती हूँ। फिर वो ट्राई तो करने लगती है लेकिन उसे चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उसने बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी रहती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही होती है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। अब एक बार में वो 2 लोगों को हील कर रही होती है और इतना ज़्यादा हील कर लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी रहती है। कह रही
होती है कि मैंने इतने सारे लोगों को अब हील कर दिया है और अब मैं पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से एक साथ 2 लोगों को हील कर पा रही हूँ और यही तो बढ़िया बात है। तब तक हमें ये दिखाया जाता है कि जो मास्टर रहता है वो भी वहाँ पर आ चुका रहता है। वहाँ पर वो मास्टर आते हुए कह रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा कि तुम हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि हमने वादा जो किया था कि मैं मैटर को सेटल कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, लेकिन तुम यहाँ विलेज में क्या कर रही हो? फिर वो बताती है कि मैं यहाँ विलेजर्स को हील कर रही हूँ और बताती है कि मैंने बहुत सारे को हील भी कर दिया है। ये कह रहा होता है कि ठीक है, मैंने मैटर सेटल कर दिया, चलो अब यहाँ से निकला जाए। लेकिन ये कह रही होती, क्या तुम डीमन को वापस विलेज में लेके आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुमने मैटर सेट कर दिया है, और कर भी दिया तो आखिर ये किया कैसे तुमने? वो कहता है, बहुत जाहिर सी बात थी, मैं उन्हें मार नहीं सकता था क्योंकि वो लोग बार बार हो जा रहे थे ऐसे। तब मैंने दिमाग लगाया और फिर उन लोगों को विलेजर्स से दूर रखा, मैंने उसे बहुत दूर पहुंचा दिया। वो कहती, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो लड़की कहाँ पर है, वो कहाँ चली गई? तब वो कह रहा होता है कि अच्छा वो अच्छा हाँ, उसका बात देखो ऐसा है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती इस विलेज में, तो मैंने उसके लिए एक जगह प्रिपेयर कर दी है, वो बहुत सुरक्षित है उस जगह पर, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मिस बे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है होली सन, तो सबसे पहले आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं इन सभी लोगों को हील करने के बाद ही वापस से आने वाली हूँ। जब तक मैं इन सभी को हील ना कर दूं तब तक मैं यहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। और फिर वो अपना हीलिंग का काम जोरों शोरों से चालू रखती है, मगर वो जो मास्टर रहता है वो इसकी बात से सहमत नहीं रहता है। कह रहा होता है कि देखो, अंत में ये सभी लोग मॉर्टल्स ही हैं, तो इन्हें बचाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इस बात को सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है, मिस बे की आप ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये लोग मॉर्टल्स है तो क्या, हम लोग इन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते हैं, और वैसे भी हमें इन्हें बचाना ही पड़ेगा क्योंकि हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन वो कह रहा होता है कि देखो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम इतने सारे लोगों को हील नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास इतना ज्यादा वक्त भी नहीं है। चलो, हमें यहाँ से जल्द बाहर भी निकलना पड़ेगा, तुम जितने कर पाई हो उतना ठीक है, और चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो बे रहती है वो उसे मना कर रही होती है। ये बात सुनकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। वो कह रहा होता है कि देखो, मुझे पता है वो जो लूचैन है वो तुम्हें इस चीज के लिए भड़का रहा है, वो खुद तो कर नहीं पा रहा है इसीलिए तुमसे ये काम करवा रहा है। लेकिन वो कहती नहीं, ये मेरी अपनी इच्छा है, इससे लूचैन का कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं ही इन सभी लोग को ट्रीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हूँ यहाँ पर और वो मेरे साथ है, इससे लूचैन का कुछ भी वास्ता नहीं है। अब इस बात को सुनकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लूचैन की वजह से जो बे है वो उसके साथ नहीं जा रही थी। तब वो लूचैन से कहता है कि तुम जरा 1 मिनट के लिए इधर तो आना, मुझे तुमसे बात करनी है।